हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स के बारे में कि कैसे हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट्स लिखना है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो समझते हैं चैट जीपीटी क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर प्ले लिस्ट दी गई है, आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर हम शॉर्ट में समझे तो चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो हमारे क्वेश्चंस का जवाब देता है, लेकिन ये जवाब तभी सही और हेल्पफुल होते हैं जब हम लोग सही तरह से प्रॉम्प्ट्स का यूज करते हैं। अब सवाल आता है कि प्रॉम्प्ट्स क्या हैं। प्रॉम्प्ट्स होता है हम लोगों के क्वेश्चंस या रिक्वेस्ट। चैट जीपीटी से बात करते समय हम लोग जो क्वेश्चन पुट करते हैं उसी को प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। अगर अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझें, जैसे अगर हमें कोई फूड रेसिपी चाहिए, सपोज अगर कोई बिरयानी की रेसिपी चाहिए, तो हम लोग वहाँ पर टाइप करेंगे कि मुझे एक बिरयानी की रेसिपी बताइए। तो ये हुआ एक प्रॉम्प्ट्स। लेकिन हमें एक अच्छा जवाब तभी मिलेगा जब हम लोग सही तरह से प्रॉम्प्ट्स का यूज करेंगे। तो अब हम समझते हैं हमें एक अच्छा प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखना है, जिसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है किक ऑफ विद स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड। क्या है पहले इसको समझते हैं। तो देखिए अभी आप देखेंगे किक ऑफ विद स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे क्रिएट हो गया, राइट, एक्सप्लेन, जनरेट। ये क्या है पहले इनको समझते हैं। जैसे अगर हमें कुछ एक्सप्लेन कराना है, हमें किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस। अगर हमें कुछ लिखवाना है तब हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि राइट दिस, या जिस तरह से आपको जो चीज़ है। अगर आपको कुछ जनरेट करानी है कोई चीज़, तब आप एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि जनरेट दिस। इससे क्या होगा, एआई को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, आपका एक सही इंस्ट्रक्शन उसको मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। आगे देखिए एक पॉइंट दिया गया है एक्ट एज अ। ये क्या है, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये हर जगह पर काम कर सकता है। जैसे क्या है, अगर आपको कोई सॉन्ग लिखवाना है तब आप उसको एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे पहली बार में कि एक्ट एज अ लिरिक्स राइटर। अगर आपको कोई स्क्रिप्ट लिखानी है, आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे एक्ट एज अ स्क्रिप्ट राइटर। इससे क्या होगा, यही समझ जाएगा कि उसको किस चीज़ पर काम करना है। इस तरह से आपका कोई भी हो गया, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको कोई जैसे चाहते हैं आपकी एक टीचर की तरह काम करें, आपको कोई आपका कॉलेज प्रोजेक्ट हो गया, आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तब आप बोल सकते हैं एक्ट एज अ प्रोफेसर। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा पॉइंट दिया गया है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है गिव इनफ कॉन्टेक्स्ट फॉर क्लियरिटी। तो क्या है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रॉम्प्ट्स में की फैक्टर का काम करता है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे अगर हम लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट का मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा जैसे आप किन कैरेक्टर्स को लिखवाना चाहते हैं। जैसे अगर आप स्टोरी में कोई कैरेक्टर चाहते हैं तो उन कैरेक्टर्स को, उनके बीच रिलेशन, उनकी एज, उनका कोई फैमिली मेम्बर चाहते हैं आप तो उन फैमिली मेम्बर को भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी एरिया में लिखवानी है आप उस एरिया में लिखवा सकते हैं। अगर जैसे अब हो गया आपको कोई विलेज स्टोरी चाहिए है, किसी तरह हो सकती है, आपको फ़नी स्टोरी चाहिए, थ्रिलर स्टोरी चाहिए है, तब आपको ये चीज़ें भी मेंशन करनी होंगी। यही चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कॉन्टेक्स्ट ले रखा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक रैंडम ऐसी हिंदी में लिख रखा है कि मेरी कहानी यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की है, जहाँ दो लवर्स नेम अमन एज 20, प्रियंका एज 18 रहते हैं। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इसमें हमें जो प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है तो देखिए वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्ट एज अ स्टोरी राइटर, प्लीज़ राइट अ स्टोरी ऑफ गिवन कॉन्टेक्स्ट इन हिंदी फॉर द ऑडियंस ऑफ 18 से 40 एज ग्रुप। यहाँ पर मैंने एक ऑडियंस को भी किया है, क्योंकि एक तरह से जैसे ना एक लव स्टोरी टाइप की अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए तो यही एक एज ग्रुप जो होती है वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होती है। तो आप इस तरह से एक एज ग्रुप भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़, जैसे अगर आपको कोई विलेज स्टोरी चाहिए होती तब आप एज ग्रुप मेंशन नहीं भी करते चल जाती है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको एज मेंशन करनी है तब आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसको हम लोग जनरेट करा के दिखाते हैं। जैसे एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग अपने कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं पहले कॉन्टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद मैं इसको प्रॉम्प्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ। अब हम लोग चैट जीपीटी ओपन करते हैं और वहाँ पर मेंशन करते हैं इसको। देखिए मैंने यहाँ से चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। इसको कैसे लॉगिन करना है ये सब लोग हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास अब तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर प्ले लिस्ट दी गई, आप वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ से इसको देखिए इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया, फिर एंटर। और यहाँ पर अभी हम लोग अपना ये मैं इसको कट करता हूँ, ये हो गया। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ।
ये नहीं भी हटाएंगे आप चलेगा, लेकिन मैं हटा दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पेस है बस। तो देखिए इसके बाद अभी हमें क्या करना है, इसको एंटर करना है। इसके बाद देखते हैं हमारी स्टोरी आती है या नहीं। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ अब आप देखेंगे इसके बाद देखिए यहाँ से आ गया। यह कहानी एक छोटे से जिले पीलीभीत के एक छोटे से गांव की है जहाँ की सुबह हमेशा खास होती थी। देखिए यहाँ पर नाम भी आ जाएंगे जो अभी हम लोगों ने मेंशन किए थे। इस छोटे से गांव में रहने वाले दो युवा अमन और प्रियंका कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर जो नेम मेंशन किए थे वो नेम आ गए, जो यहाँ पर हमने एक एरिया मेंशन किया था वो एरिया भी आ गया। इस तरह से आप जो चीज़ मेंशन करेंगे वो चीज़ आ जाएगी। जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी स्टोरी पूरी नहीं हुई, इस तरह से पूरी आती रहेगी। हम लोग फिर से चलते हैं अपनी आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ से आप इसको रोक भी सकते हैं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे अभी वो रुक जाएगी वहीं पर। तो आगे चलते हैं एक सेकंड। तो देखिए ये तो हो गया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी क्लियर एंड स्पेसिफिक। मतलब जब भी हम अपने प्रॉम्प्ट को लिखें तो उसमें एकदम क्लियर चीज़ें लिखनी है और एक स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको जो सही चीज़ें हैं बस उन्हीं का यूज़ करना है। तो देखिए ये हो गया। इसके बाद जैसे अभी आपको अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट है। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है कि टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बताओ, एक प्रॉम्प्ट हो गया है। अगर आप इसमें बोलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जवाब मिलेगा, लेकिन यहीं पर अगर आप क्लियर और स्पेसिफिक चीज़ें लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी को लिखा, अगर यहीं पर हम लोगों को कोई क्लियर चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मेंशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है कि विस्तार से बताओ कि किस तरह से AI ने रिसेंट ईयर में एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया है। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर एक मेंशन कर दिया स्पेसिफिक चीज़ की एजुकेशन सिस्टम में AI ने किस तरह से जो बदलाव किया है। तो ये हो गया। इस तरह से आप लोगों का कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी प्रॉम्प्ट हो सकता है, आपको इस तरह से उसको मेंशन जरूर करना है जो चीज़ें हैं। सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ देना है कि हमें आसमान के बारे में बताओ या जो भी हो गया, आपको इस तरह से नहीं, आपको जो चीज़ें उस चीज़ को सही से मेंशन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो दिया गया टोन। जब हम लोग लिखते हैं तो हमें टोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी टोन क्या है इसको समझते हैं। जैसे क्या है, हम लोगों ने अभी एक स्टोरी लिखाई थी, तो वहाँ पर क्या था, हम लोगों ने जैसे अगर लव स्टोरी रोमांटिक स्टोरी लिखाई थी तो रोमांटिक एक टोन हो गई। अगर वहीं पर हम लोग थ्रिलर यूज़ करते तो वो एक थ्रिलर स्टोरी हो जाती, थ्रिलर टोन हो जाती। इस तरह से अलग अलग तरह की टोन्स होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कन्वर्सेशनल टोन हो गई। अगर आपको कोई जवाब चाहिए, जैसे आपको तो वो कन्वर्सेशनल चाहिए, मोटिवेशनल चाहिए, सस्पेंसफुल चाहिए, आपको जिस तरह का चाहिए आप वो टोन मेंशन कर सकते हैं। रोमांटिक, कॉमिक, कॉमेडी वाली हो गई, सैड हो गई, एंग्री हो गई, आपको जिस तरह के जवाब चाहिए आप वो मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, उसको एक आसानी हो जाएगी और सेम उसी तरह का जवाब देगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या पॉइंट दिया गया है। आगे आप देखेंगे गाइड विद क्लियर इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, हम लोग AI को गाइड कर सकते हैं अपने क्लियर इंस्ट्रक्शन से। जैसे क्या, अभी आपको दिखाता हूँ। एक इंक्लूड हो गया, अगर हम लोगों को कोई चीज़ इंक्लूड करनी है तब हम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ इंक्लूड करनी है। कोई भी चीज़ होगी, अगर आपको कोई जवाब चाहिए, अगर किसी चीज़ को आपको अवॉइड करना है तब हम मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर कि आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग लिखा रहे हैं, आप कोई भी आपकी कोई बुक हो गई, वो जो चीज़ें होंगी वो जब अभी हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे तब मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर हो गया कि प्रायोरिटाइज, अगर हमें किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करना है तब हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ को ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह से हम इनको मेंशन कर सकते हैं। हम जो वर्ड मेंशन करेंगे वो उसी तरह से आ जाएंगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मेंशन द रिस्पॉन्स लेंथ यू वांट। मतलब हम लोग एक लेंथ भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे क्या है कि अभी हम लोगों ने एक स्टोरी लिखवाई थी, हमने उसमें मेंशन नहीं किया था कुछ, तो बहुत वर्ड में आ गई, लेकिन हम लोग वहाँ पर मेंशन भी कर सकते थे कि हमें 400 वर्ड में स्टोरी चाहिए, 500 वर्ड में चाहिए, जितने वर्ड में आपको चाहिए आप उतने वर्ड मेंशन कर देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टोरी आएगी वो लगभग उतने ही वर्ड में आएगी। तो ये चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरह से आपको जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हैं, आप कोई भी चीज़, आपको जैसे कोई PPT हो गई, आप कोई भी चीज़ बनवाना चाहना है तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि आपको 10 स्लाइड की PPT चाहिए है। जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में सब चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता है। तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग इन चीज़ को भी देखेंगे। जैसे अभी देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए ले रखा था, जैसे प्लीज़ राइट इन 200 वर्ड। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यूज़ एग्जाम्पल। अगर हम लोग जब भी अपना कोई प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तब वहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नोट्स हैं, हम लोगों ने क्लास में जो भी नोट्स लिखे उसमें जो आंसर लिखा हुआ है उस तरह से हम वो आंसर भी पेस्ट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, और अपना जवाब उसी तरह से ले सकते हैं। आपका कोई और एग्जाम्पल हो गया, जैसे आप कोई भी, अगर आपने उससे भी जनरेट कराया, कभी आपने ChatGPT से कोई आंसर जनरेट कराया है और आपको वो अच्छा लगा है,
तो आप वही सेम उस तरह का पेस्ट कर सकते हैं और उसको एक इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको इस तरह का जनरेट करना है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल वाली क्लास से हम लोग प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को देखेंगे।